आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरी हेयर केयर रूटीन। अभी तो बारिश का मौसम है एंड हेयर फॉल सभी को हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। ऊपर से मेरी रिबॉन्डिंग किया हुआ हेयर है, आप लोगों को मालूम है। तो बहुत रफ हो रहा है हेयर फॉल भी हो रहा है, इसलिए मुझे अपने हेयर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ रहा है। मैं बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये वाला सबसे अच्छा लगा, तो मैं यही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ नहीं, मैं सिर्फ जो नूपुर का जो हेना है मैं वही ली हूँ इधर। 3 बड़ा चम्मच नूपुर हेना को गर्म पानी से अच्छे से भिगो कर रखी थी मैं 1 घंटे। फिर उसके साथ मैं मिलाई एक पूरा अंडा। ऐसा नहीं कि उसका वाइट पोर्शन मैं छोड़ दी हूँ या फिर येलो पोर्शन में, पूरा अंडा यूज़ कर रही हूँ इधर। इससे क्या होता है ना, अंडा का जो स्मेल होता है वो भी नहीं आता है हमारे हेयर से। तो और हेना का भी बहुत सारा गुण है जो आप सभी लोगों को मालूम है, अभी मुझे अलग से इसको बताना नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों का जो मिक्सर है ये मेरी हेयर के लिए बहुत काम कर रहा है। मेरी हेयर सॉफ्ट हो रहा है, हेयर फॉल जो हो रहा है वो कम भी हो रहा है। तो मैं अभी इसको अपने हेयर में अप्लाई कर लूँगी। देखिए बहुत ठीक नहीं है, पतला ही है, जिसको यूज़ करने में मुझे बहुत सुविधा होता है। तो सबसे पहले हेयर को अच्छे से कोम कर लेना चाहिए। मेरी बहुत ज़्यादा हेयर नहीं है, ऐसा नहीं जो बचपन में मेरी बहुत हेयर है बाद में ये झड़ गया है, ऐसा नहीं। मेरी हेयर ग्रोथ ही ऐसा है। हाँ, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन ऐसा नहीं जो एकदम घना वाला लंबा वाला हेयर था, वैसा नहीं है। क्योंकि हेयर जो होता है ना, ये पूरा होता है जेनेटिक होता है। अचानक से किसी के कुछ यूज़ करने लेने से बहुत ज़्यादा हेयर हम लोग के सर में आ जाए, ऐसा सोचना मुझे लगता है ठीक नहीं है। क्योंकि सभी का अलग अलग जो होता है, हम लोग का बॉडी का जो सिस्टम होता है उसी के हिसाब से हम लोग का हेयर ग्रोथ होता है। कुछ अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम होता है तो भी हेयर झड़ना होता है। तो आपको सबसे पहले मालूम करना चाहिए आपका हेयर फॉल किस लिए हो रहा है। कभी कभी थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, इस सब के लिए भी हेयर फॉल होता है। लेकिन इधर मेरा जो हेयर फॉल हो रहा है वो है रिबॉन्डिंग के लिए। बहुत 2 टाइम्स मैंने स्ट्रेटनिंग की हूँ, लेकिन मैं इस साल तो एकदम ठीक कर ली हूँ कि मुझे स्ट्रेटनिंग नहीं करना है किसी भी तरह। अपना ये जो हेयर का जो जितना हेयर में जितना केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है, जितना हेयर ख़राब हुआ है, उस सभी को अभी ठीक करना है। तो ज़्यादा मैं हेयर को अभी घुमा फिरा कर जो जो होता है ना, रोल रोल करके हेना लगाना, मैं वैसे करके हेना नहीं लगाई हूँ। क्योंकि उससे मुझे लग रहा है हेयर ज़्यादा झड़ता है। तो मैं इसको स्ट्रेट करके यूज़ कर रही हूँ, और ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट करके मैं एक क्लेचर से ऊपर इसको सिक्योर कर दी हूँ। लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। आप जितना ही अपना हेल्थ केयर करो, अपनी स्किन केयर करो, तो पेट तो हमेशा 1 घंटा बजाता ही रहता है, तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ अपना केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो घर का काम भी चल रहा है, अपना केयर भी हो रहा है। आपने देखिए ये जो हमारा जो मशीन है वो भी चल रहा है, क्लॉथ वॉश हो रहा है। तो क्या है ना, इस जो बारिश का मौसम है, इस मौसम में बहुत हेयर फॉल होता है, बहुत ही हेयर फॉल होता है। ऊपर से जिन लोगों के हेयर में केमिकल ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो उन लोगों का बाल तो और भी ज़्यादा झड़ते हैं। तो कभी कभी इस गर्मी के वजह से, पसीने के वजह से स्कैल्प में थोड़ा सा इचिंग भी होता है। तो इसलिए मैं एक होममेड ऑयल बनाती हूँ। तो जो मेरी ख़त्म हो गया था और मुझे फिर से बनाना है, तो आज ही मैं वो वाला ऑयल बनाऊँगी। और वो एंटी हेयर फॉल है, ऊपर से थोड़ा हेयर निकल भी आता है। और जो ऑनियन ऑयल है वही आज हम घर पे बनाऊंगी। लेकिन सिर्फ ऑनियन नहीं, उसके साथ मैं और भी कुछ ऐड करूंगी। तो चलिए अभी मैं आप लोगों के साथ वही एंटी हेयर फॉल जो ऑयल है वो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो एक पैन को मैं इंडक्शन के ऊपर रख रही हूँ, और एक 175 ml का जो नारियल का जो तेल आता है वो मैं पूरा इस पैन में डाल दी हूँ। अभी इसको उबालना नहीं है, बस सिर्फ गरम ही करना है।
उबाल नहीं आना चाहिए। तो इसमें मैं ऐड करूँगी 3 बड़ा ऑनियन, जिसको मैं ऐसे करके चॉप करके रखी हूँ। अभी इसको मैं इस तेल में डालूँगी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इसको उबालना नहीं है, जलाना नहीं है, बस इसको गरम करते हुए चलाना है। लगातार इसको चलाते रहिए। और इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच काला जीरा, जिसको शायद हिंदी में कलंची बोलते हैं, और 2 बड़े चम्मच मेथी की दाना। बस ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स मैं आज नारियल तेल के साथ मिला रही हूँ और इसको लगातार चलाना है। टेम्परेचर ठीक रखना है क्योंकि उबाल नहीं आना चाहिए। ये जो चीज़ मैं इधर यूज़ की हूँ, मेथी हो या फिर कलंची, प्याज, किसी को जलाना नहीं है। अगर आप जला दिए तो कुछ अलग ही बन जाएगा। तो इसको ऐसे करके धीरे धीरे लगातार चलाते रहिए। ये पूरा प्रोसेस होने में कम से कम आधा घंटा तो लगता ही है। मैं आधा घंटे तक धीमी आंच में इसको चलाते रही और देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। एक भी प्याज या मेथी दाना या कलंजी कुछ भी नहीं जला है इधर। आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसे ही रखना है, जलाना नहीं है। अभी इसको 1 दिन के लिए मैं छोड़ दूँगी, ऐसे ही ठंडा होने के लिए पूरा रात मैं छोड़ दूँगी। फिर इसको नेक्स्ट डे मैं एक कंटेनर में रख लूँगी। और तब तक मेरा जो सर के जो हेना है वो 1 घंटा के ऊपर हो चुकी है। तो अभी इसको करना है वॉश। और ये देखिए नेक्स्ट डे सुबह तक मेरा तेल का चेहरा कैसा हुआ है। देखिए ये पूरा तैयार हो गया बन के। अभी इसको अच्छे से छान कर एक कंटेनर में रखना है। अब जब भी इसको यूज़ कीजिएगा तब इसको डबल बॉयलर प्रोसेस से इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। यूज़ करते टाइम आप इस ऑयल के साथ कभी कस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, विटामिन ई कैप्सूल, ये सब भी मिला सकते हैं, उससे रिज़ल्ट और भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आप चाहते हैं इसको डायरेक्ट यूज़ करें वो भी तो अच्छा ही है। मैं तो डायरेक्ट ही यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी वो सब भी मिला लेती हूँ। और ये जो नेस्कैफ़े वाला जो कंटेनर है, मैं इसमें ही मैं ये ऑयल को स्टोर करती हूँ। ये सब कंटेनर मैं नहीं फेंकती हूँ क्योंकि बहुत काम का होता है। सब कुछ फेंकना नहीं चाहिए। मुझे तो ये लगता है अगर उसको यूज़ हम कर सकते हैं तो उसको यूज़ करना चाहिए। और ये देखिए मैं तो शुरू हो गई हूँ इस ऑयल को अप्लाई करने में, क्योंकि मैं प्याज का रस जो होता है ना वो मैं डायरेक्ट यूज़ करती हूँ, लेकिन वो जो रस है वो यूज़ करके हम बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ऑयल तो हम लगाकर बाहर कुछ काम करने के लिए भी बाहर भी जा सकते हैं। और डायरेक्ट ऑनियन का जो रस होता है ना, अगर वो हमारे सर में हम जब यूज़ करते हैं तो एक ऑनियन का जो एक स्मेल है ना, वो स्मेल पूरा दिन तक परेशान करता है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है उसका। लेकिन और ये ऑयल है, इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। कम से कम 1-1.5 महीना यूज़ करने के बाद कोई भी चीज़ का रिज़ल्ट सामने दिखता है। ऐसे नहीं 1-2 बार यूज़ करने में उसका रिज़ल्ट हम दिखे। तो कुछ भी चीज़ का रिज़ल्ट दिखने के लिए हमें लॉन्ग टाइम तक थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कुछ काम का है तो एक बार बनाकर घर पे देखिए, बहुत काम का ऑयल है। और जो हेना है ना, जैसे मैं यूज़ की हूँ हेना को नीम के साथ मिलाकर, तो वो भी यूज़ करके देखिए। वो हेना के साथ मिलाने के वजह से आपका जो नीम का जो स्मेल होता है वो स्मेल नहीं आएगा। तो इसलिए मैं हेना के साथ डीम यूज़ करती हूँ। डीम मतलब अंडा। अब हम जैसे कि मैं बंगाली हूँ इसलिए मैं डीम बोल रही हूँ बार बार, उसको अंडा। तो वो अंडा आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑनियन वाला ऑयल तो यूज़ कर ही सकते हैं, बहुत अच्छा है।